फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको 2018 से एडियम्स एंड फ्रेजेस कराने चल रहा हूं। और ये आपका अब जितने भी एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए हैं सब मैं कराऊंगा। तो आप इसे चाहे नोट डाउन कर लें या इसे सुन कर के याद कर लें, जैसा भी आपके लिए पॉसिबल हो आप इसे वैसे ही मेंटेन करें, रिमेंबर करें। ठीक। अब द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है दोनों स्थितियों में लाभ प्राप्त करना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ऑप्शन में भी देता है। तो इंग्लिश में आपको मिलेगा ऑप्शन में बी फॉर्चुनेट इन बोथ द सिचुएशन। क्या मिलेगा? बी फॉर्चुनेट इन बोथ द सिचुएशन, मतलब दोनों स्थितियों में भाग्यशाली होना। ठीक है, बी फॉर्चुनेट इन बोथ द सिचुएशन, तो इसी को कहते हैं दोनों स्थितियों में लाभ प्राप्त करना। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून। अब वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स क्या होता है? हिंदी में विरले अवसरों पर, इंग्लिश में ऑन रेयर टाइम्स। मतलब ऑन रेयर टाइम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रेयर की स्पेलिंग क्या होगा? RARE। इसका मतलब दुर्लभ होता है। ठीक है, तो ऑन रेयर टाइम्स इंग्लिश में इसको ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे? तो करेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना इसका हिंदी होगा। इंग्लिश में आपको ऑप्शन में ये मिलेगा इंसल्ट रेपिटेडली, मतलब इंसल्ट का मतलब अपमान करना, रेपिटेडली का मतलब बार बार। ठीक है, आपको ये इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अब आपका है ए ब्लैक सीप। ठीक है, तो ए ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है? देखिए, ए ब्लैक सीप यहाँ पर अर्थ काला भेड़ नहीं होगा, इसका मतलब कुल कलंक। और इसको ये आपको इंग्लिश में इसकी जो मीनिंग मिलेगी वो मिलेगी एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मतलब अनडिजायरेबल का मतलब भाई जो डिज़ायरेबल नहीं हो, जो वांछनीय न हो, अवांछनीय। ठीक है। मेंबर ऑफ ग्रुप मतलब किसी भी ग्रुप का एक सदस्य। ठीक है, तो एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप मतलब कुल कलंक। अ बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब फूलों का सेज होता है। इसकी इंग्लिश आपको जो देखने को मिलेगी, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब एक सरल और आरामदायक स्थिति को कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। ठीक। अब नल एंड वाइड, मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रभावहीन। इंग्लिश में आपको ये देखने को मिलेगा नॉट वैलिड। ठीक है, जो वैलिड नहीं हो वो प्रभावहीन होता है। अब लीव समबडी इन द लर्च, लीव का मतलब छोड़ना, समबडी का मतलब किसी को, इन द लर्च मतलब कठिनाई में या मुसीबत में। ठीक है। अब इसको आप बनाएंगे तो इसकी मतलब जो मीनिंग आपको निकल के आ रही है कि संकट में किसी को छोड़ना, तो इसकी इंग्लिश आपको मिलेगी लीव वन इन डिफ़िकल्टी या लीव समवन इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, ऐसे मीनिंग आपका इंग्लिश में मिलेगा। अब बेरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? पुरानी दुश्मनी को भुलाना। तो इंग्लिश में पुरानी लड़ाई को भुला देना, तो इंग्लिश में आपको मिलेगा ये टू फॉरगेट, मतलब भूल जाना, एन ओल्ड क्वारल, पुरानी लड़ाई को। इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। अब आप देखें कि है कि क्राई फॉर द मून। अब क्राई फॉर द मून का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ की आशा करना जो असंभव हो, उसे कहते हैं टू, मतलब क्राई फॉर द मून।
अब आप देखें तो वाइटर देन वाइट, ये जो आ रहा है वाइटर देन वाइट, मतलब बिना किसी धब्बे के, मतलब धब्बा रहित। तो इसको इंग्लिश में आपको मिलेगा विदाउट एनी ब्लेमिश, ब्लेमिश BLEMISH। ठीक। अब देखिए ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है? देखिए स्वर्णिम दिन होता है, इसका मतलब ए हैप्पी ओकेजन होगा या ए हैप्पी डे होगा इसकी इंग्लिश। ठीक है। ए ब्लैक सीप का मतलब मैंने आपको ऊपर वाले में बताया, एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है। ए वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। ठीक है। जैसे कि कोई अमेरिकन लेडी एक इंडियन फैमिली में होगी तो बहुत खर्चीली, लेकिन किसी काम की वो नहीं होगी। तो ए वाइट एलिफेंट मतलब वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर, अगर इंग्लिश में ये मिलता है तो आप इसको यही पर टिक करेंगे। ए डार्क हॉर्स, मतलब अब आपको मिल रहा है एक काला घोड़ा, लेकिन इसकी जो मीनिंग है उसका मतलब क्या होगा पहले आप जानिए। छुपा रुस्तम होता है। तो ए पर्सन होम नथिंग इज नोन, जिसे मतलब कुछ नहीं जाना जाता, बट हु डज वेल अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन जो अचानक कुछ अच्छा कर जाए उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। जैसे कि अगर कोई आपको समझ रहा है कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो क्योंकि आप स्कूल जाते नहीं हो, घर पे पड़े रहते हो। ठीक है। और आप ही एग्ज़ाम पे टॉप कर जाओ तो आप क्या हो गए? आप ये डार्क हॉर्स हो जाओगे। ठीक है। इसी को कहते हैं छुपा रुस्तम ना। ए हार्ड नट टू क्रैक, अब हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होता है? कठिन कार्य, डिफ़िकल्ट वर्क टू डू, जो करने में कार्य डिफ़िकल्ट हो उसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। अब आपका है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें इसको पहले कि टू होल्ड गुड, मतलब दिया रहेगा होल्ड गुड दिया रहेगा। तो होल्ड गुड का मतलब होता है टू रिमेन इन फोर्स, मतलब जो चीज़ चलन में होता है तो उसे कहते हैं होल्ड गुड। ठीक है। इन्स एंड आउट्स का मतलब पूर्ण पूर्ण विवरण, इसको इंग्लिश में फुल डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है। और नहीं मिलता है तभी आपको लिखना पड़ता है इंग्लिश में ही। ठीक है। अब टाल टाक का मतलब क्या होता है? ए बिग टाक, मतलब गप मारना। ठीक। और टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब होता है वेरी फियर्सली या विथ फुल फोर्स, मतलब बहुत भयंकर ढंग से या फिर पूरी शक्ति के साथ। ठीक। अब पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब होता है? आवश्यक अंश होता है। अब इसी के बाद मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ तक, मतलब आपको भी 5 6 7 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और रेगुलर करा के पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।